इससे पूर्व मैंने आप लोगों को कबीर का परिचय बताया था। आज हम कबीर की साखियों को देखेंगे। सबसे पहली साखी, कबीर की बातें जो हैं वो सदैव समानता की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने समानता पर बल दिया और किसी विशेष धार्मिक रूढ़िवाद में फंसने से मना किया। यहाँ कबीर कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराएं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियनत न जाए। जब भक्ति रूपी जल आत्मा रूपी सरोवर में भर जाता है, जैसे मन का अंदर, मन एक सरोवर है। मानसरोवर तिब्बत के पठार के ऊपर एक झील है जिसकी चर्चा है यहाँ, लेकिन यहाँ कबीर ने मन को ही मानसरोवर माना है, जिसमें भक्ति रूपी सुंदर जल भरा हुआ है और आत्मा रूपी हंस उसमें भक्ति ईश्वर के आनंद रूपी मोती को चुगता है। जब ईश्वर का आभास हो जाता है आत्मा के अंदर, तब आत्मा कहीं जाना नहीं चाहती है, वो ईश्वर की भक्ति रूपी सरोवर में ही विहार करना चाहती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिरा और मुझे कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। जब सच्चा ईश्वर भक्त मिलता है तो हमारे मन की सारी विष रूपी बुराइयां जो हैं उनका अंत हो जाता है। अर्थात सच्चे ईश्वर भक्त से भेंट मात्र होने से ही मन की बुराइयों का अंत हो जाता है। अब तीसरी साखी जो है उसमें कबीर ने सहजता पर जोर डाला है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार। कबीर कहते हैं कि किसी भी भेद में न फंसें, सहजता रूपी चादर डाल करके ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। कबीर ने ज्ञान की तुलना हाथी से की है, क्योंकि ज्ञान और हाथी को समकक्ष रखा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कौन हाथी, कैसा हाथी? तो ज्ञान का हाथी जो बड़ा विशाल है, उसके ऊपर सहजता रूपी चादर डालकर बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार, कुत्ते के जैसा है ये संसार, इसको भूकने दीजिए, इसकी ऊल जलूल बातों में ध्यान न दे। ये जो डिवीज़न करता है सोसाइटी में, जो भेदभाव करता है, धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, इन सब चीज़ों से दूर रहकर वास्तविक ज्ञान, और वास्तविक ज्ञान क्या है? आत्मा और परमात्मा का भेद जानना और सबके लिए समान भाव रखना। 3 साखियाँ मैंने आज आपको बताई हैं। अगले वीडियो में बाकी की साखियाँ मैं आपको बताऊँगी। गौर से सुनिएगा और ध्यान से इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। धन्यवाद।